आप सभी ने टाइटल देख लिया होगा और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप सभी को अपने पूरी फैमिली से मिलवाने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं आज आप लोगों को अपनी सारी फैमिली से मिलवाऊँगी। मेरे परिवार में कितनी मेरी बड़ी मम्मी हैं, कितनी भाभी हैं, मैं उन्हीं लोगों से मिलवाने वाली हूँ। और आप ये देख रहे हैं ना, सारी औरतें इकट्ठे होकर बैठी हैं, तो ये हो रही है हमारे यहाँ पूजा। जब भी कोई नई बहू आती है हमारे घर पे तो पूजा कराई जाती है। बहू या तो फिर किसी लड़की की जब नई नई शादी होती है ना, तो सुख शांति जीवन में बनी रहे उसके लिए ये पूजा कराते हैं, मानती हैं औरतें। तो वही पूजा मेरी बड़ी मम्मी भाभी को करा रही थी। और ये जो पीली वाली साड़ी में बैठी हैं, येलो कलर वाली साड़ी, ये मेरी नई वाली भाभी हैं। ये देखिए, ये जो मैं पास से इनको दिखा रही हूँ। और ये देखिए पूजा में क्या क्या लगता है। तो यहाँ लोटे में जल रखा हुआ है, कलश बना के, उसके ऊपर दीप, थोड़ा सा अन्न यानी कटोरी में चावल और मिठाई वगैरह, उसमें चूड़ी और बिंदी, यही सब रखा हुआ है। ये जो सामने कमरा दिख रहा है, ये बड़ी मम्मी का पूजा का कमरा है, पूजा का रूम है। साइड वाला बड़ी मम्मी बड़े पापा का रूम है। और जो कहानी सुना रही हैं वो बहुत ही प्यारी कहानी थी, बहुत ही सुंदर थी। बच्चे शोर मचा रहे थे इसलिए मैंने ओवर वॉइस कर दिया था। और ये 10 से 15 मिनट की कहानी थी, बहुत ही सुंदर थी कहानी। मैं वहीं बैठी थी, मैं कहानी को सुन रही थी, बहुत ही अच्छी लगी। बच्चे ना होते तो मैं आपको भी सुनाती। और ये जो कहानी सुना रही हैं वो हमारे यहाँ की ब्राह्मण हैं। और ये एक ब्राह्मण है और 2 भाभी, 4 मेरी बड़ी मम्मी। चारों बड़ी मम्मी जैसे कि 7 औरतें और 14 औरतों को यहाँ पे खिलाया जाता है। और इसमें खिलाने के लिए क्या होता है, मिठाई होती है, पेड़े शुद्ध घर के बने हुए दूध और शक्कर से, और लाई होती है, मुरमुरा जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ तो लाई ही बोलते हैं। और इसमें गुड़ होता है। बस इतनी ही चीज़ें इनमें लगती हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है। तो ये कहानी ब्राह्मण सुना रही हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, इसीलिए एक ब्राह्मण भी हैं इसमें। और 4 बड़ी मम्मी, दोनों मेरी भाभी, ब्राउन कलर जो कत्थे कलर की साड़ी पहनी है वो भी भाभी, येलो कलर वाली नई वाली भाभी हैं, जिसका वीडियो मैंने डांस का डाला था ना कुछ समय पहले, तो इन्हीं की शादी थी। मेरे बड़े पापा की दोनों बहुएँ हैं। और ये पूजा हो रही है बड़े पापा के घर में। और मेरी जो नई वाली भाभी हैं, ये अच्छी तरीके से पार्लर सभी को सीख रखी हैं। और ये जो आगे से गुजरी, ये दीदी की लड़की थी, जो कि कैमरे में बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी, इसलिए थोड़ा सा झुक के निकल गई। और मैं बैठ के वीडियो शूट कर रही थी। और लाइट ऑफ है इसलिए थोड़ा सा आपको अंधेला दिख रहा होगा। और मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये जो भाभी मेरी बैठी हुई हैं, इनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गुण भरा हुआ है, कूट कूट कर। इन्होंने पार्लर कर रखा है, बहुत ही अच्छा पार्लर किए हैं ये। और ये भाभी की शादी में जो टीवी मिली थी। और मैं आपको भी और दिखा रही हूँ, ये देखिए सामने पूजा का रूम है, साइड में बड़े पापा बड़ी मम्मी का रूम है। और ये देखिए जो ऊपर टंगे हुए हैं, ये शीशा वगैरह, ये सब भाभी ही बना रखी हैं। और पूजा समाप्त हो गई, देखिए सभी पैर छू रही हैं, मतलब पूजा नहीं समाप्त हुई, जो कहानी थी वो समाप्त हो गई, तो सभी पैर छू रही हैं। और अब भाभी के आंचल में ये सब अपने अपने आंचल में जो माता रानी का प्रसाद ले रखी हैं, वो भाभी के आंचल में एक एक मुट्ठी देंगी। सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ ब्राह्मण हैं वो देंगी, भाभी के गोद में इसलिए देती हैं क्योंकि जैसे कि बच्चे हों और सुखमयी जीवन व्यतीत हो, इसीलिए सुख शांति बनी रहे हस्बैंड वाइफ के बीच में। ये देखिए सभी अपने अपने आंचल से निकाल एक एक मुट्ठी दे रही हैं। सब जितनी औरतें हैं, 7 औरतें दे रही हैं। ये पहले बड़ी मम्मी लोग दे दी हैं, वो मेरी मम्मी दे रही हैं। और सभी लोग दे के अब थोड़ा थोड़ा खा के अपना अपना व्रत खोलेंगी। मुझे पानी के लिए बोल रही हैं, पानी दे दो, मतलब खाएंगी तो पानी चाहिए इसलिए। और फिर मैं अपने एक भाभी का बच्चा था, मैंने उसको दे दिया था थोड़ा सा सूट करने के लिए। वो अच्छा ख़राब पता नहीं कैसे सूट किया है, फिर भी ये देखिए बड़ी मम्मी मुझे कह रही हैं चाय के लिए, चाय दे दो, चाय ले आओ छत से। किचन छत पे ही है बड़ी मम्मी का, इसलिए बोली हैं सब लोग अभी बैठे हैं तो
मैं चाय ले आ दूँ। ये देखिए ये बड़ी मम्मी है, इन्हीं का घर है। चाय के लिए मुझे बोल रही हैं। पहले तो सभी को पानी दे दूँ, बार बार मुझे चाय के लिए। ये देखिए मैं पानी दे रही हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वो बोल रही हैं जो ब्राह्मण बैठी हुई हैं। और अभी बड़ी मम्मी मेरी बोली कि जाओ पंखा चला दो और लाइट ऑन कर दो। तो मैं कही पहले मैं पानी दे देती हूँ सबको, उसके बाद मैं पंखा लाइट। ये देखिए बार बार बोल रही हैं चालू करने के लिए। तो मैं पंखा चलाने चली गई थी, वहाँ पे मैंने लाइट भी ऑन कर दी थी। ये देखिए काफ़ी उजाला हो गया। पहले तो मेरा ध्यान ही नहीं गया लाइट की तरफ, जब गया तो मैंने ऑन कर दिया लाइट। और बार बार मेरी मम्मी हाथ किचन की तरफ दिखा रही हैं, सीढ़ी की तरफ, कि जाओ चाय लेकर आओ, चाय लेकर आओ। तो बस मैं चाय लेने चली गई थी। और यहाँ पे सारी औरतें, ये देखिए पहले पेड़ा खा खा के मैं आ गई। पानी दे रही हूँ सभी को और चाय मेरी साइड में रखी हुई है, ला दी हूँ मैं। और औरतें पहले पेड़ा खा के पानी पीती हैं, उसके बाद चाय पीती हैं। और बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही क्यूट सी पूजा होती है माता रानी की। आप सभी के यहाँ अगर होती है तो आप सब ज़रूर बताइएगा। अभी देखिए सारी औरतें हंसने लगी, और हंस इसलिए रही हैं क्योंकि मैंने अपनी भाभी को, ये जो भाभी बैठी हुई हैं येलो साड़ी के बगल में, ये दोनों भाभी हैं, तो मैं इनको पानी दे रही थी। तो मैंने कहा कि ला भौजी, ऐसे मैंने बोल दिया गांव के तरीके से। तो वही सब लोग हंस लिए कि भौजी, पहले के ज़माने में भौजी बोला करते थे, अब तो कोई भाभी नहीं बोलता, इसीलिए सब लोग हंस रही हैं सारी औरतें। और भाभी भी मेरी बहुत ज़ोर से हंस ली। और मैंने ये फ़ोन ले लिया बाबू से, मैंने कहा लाओ मैं शूट करती हूँ। मैं आगे से शूट करके आपको भाभी को दिखाती हूँ। मेरी बड़ी मम्मी बोली आगे से शूट करो तभी ना दिखेंगी। ये देखिए पूजा, ये देखिए छोटी सी पूजा होती है और बहुत ही प्यारी सी। ये नहीं भाभी, मैं बार बार इनको कह रही थी भाभी इधर देखो, भाभी इधर देखो, तो ये देखती ही नहीं थी, मतलब शर्मा रही थी जैसे कि कैमरे पे आने के लिए ना। वैसे तो बहुत स्मार्ट है, सेल्फी उल्फी खूब अच्छी अच्छी लेती हैं, प्यारी प्यारी। और अब होने वाला है औरतों का गाना, जो कि माता रानी का पैर दबाते हुए गाना गाती हैं। भाभी आपस में बातें कर रही हैं। मैं बार बार कैमरे की तरफ देखने को बोल रही थी इसीलिए। और मैं आप लोगों को रियल वॉइस में दिखाऊंगी। ये देखिए धीरे धीरे पाया मैया धीरे धीरे पाया मैया उसान मैया लाची गावाए के वीरा लगाया लाची लावाए के वीरा लगाया धीरे धीरे पाया मैया उसान मैया धीरे धीरे वीरा धीरे धीरे पाया मैया उसान मैया धीरे धीरे पाया मैया उसान मैया से जाला गाया सुपेती लगाया से जाला गाया सुपेती लगाया धीरे धीरे से दिया सुता मैया धीरे धीरे से दिया सुता मैया उसान मैया धीरे धीरे पाया मैया उसान मैया धीरे धीरे पाया मैया उसान मैया ठंडा जाए। फाइनली इनकी पूजा यहाँ से ख़त्म हो गई। और सभी पैर छूने के बाद यहाँ से देखिए माता रानी का प्रसाद ले रही हैं, जैसे कि सिंदूर और बिंदी। सबसे पहले भाभी के लिए सभी बोलती थी पहले भाभी लगाएं सिंदूर, उसके बाद सब लगाएंगी। और एक एक करके सातों औरतें लगा लेंगी सिंदूर। उसके बाद बिंदी, चूड़ी, एक एक चूड़ी, यहाँ पे 7 चूड़ी रखी हुई थी, एक एक चूड़ी सारी औरतें
लेके पहन लेंगी। मेरे बड़े पापा के 3 लड़के हैं और 2 भाभी यहाँ पे बैठी हुई हैं। जो मेरे बड़े पापा के बड़े वाले लड़के हैं उनकी कहीं और शादी हुई है, और जो 2 लड़के हैं बीच वाले और छोटे वाले, उनकी शादी इन दोनों बहनों के साथ हुई है, सगी बहनें हैं ये। और यहाँ पे देवरानी जेठानी बन गई हैं। वहाँ से बड़ी छोटी बहन है जो येलो साड़ी में है, वो छोटी वाली भाभी हैं। आप देखिए औरतें आपस में एक दूसरे को चूड़ी दे रही हैं। उसके बाद भाभी चूड़ी अभी पहन रही हैं, चाय नीचे रखी हुई है। और ये देखिए बिंदी लगा रही हैं भाभी, और सारी औरतें एक एक बिंदी इसमें से लगा लेती हैं। मैं भाभी को इधर देखने के लिए बोली थी, पास से देख लीजिए भाभी को मेरे। और काफ़ी शर्मा रही थी भाभी, ये पैर छू रही हैं। अब सारी औरतें चाय पीने जा रही हैं। और यहाँ पे जो मिलता है ना, प्रसाद मिलता है, जो कि लाई मिलती है ना हमारे यहाँ, इसको कहते हैं कि दिन को डूबने से पहले ही खा लेनी चाहिए। 5 बजे के बाद इसको रखना ही नहीं चाहिए। तो खाने के बाद जो बच जाता है ना, उसको गाय को खिला देते हैं। और आपके बच्चे हैं तो बच्चों को खिला दीजिए, जैसे कि बच गया, बच्चों को भी खाने से, बच्चे नहीं खा रहे हैं तो आप इसे गाय को डाल दीजिए, लेकिन रखना नहीं है इसको, ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं। क्योंकि मम्मी लोग हम लोगों को दे देती हैं खाने के लिए। अगर हम लोगों से अगर नहीं खाया गया, बच गया, तो फिर गाय को डाल देती हैं। या फिर जिनके पास गाय नहीं होती आसपास, जैसे कि मार्केट में रहते हैं जो लोग, उसको ना कुएं में डाल सकते हैं, ऐसा माना जाता है। और सभी औरतें मस्ती कर रहे थे। मेरी बड़ी मम्मी ये देखिए चाय पी रही थी, तो बोली थी मुझे भी आगे से शूट कर लो, तो मैं वही बैठ गई थी शूट करने के लिए। और बस वीडियो यहीं तक रही। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ।